आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0.01 मोलर क्षारीय अम्ल का पीएच 4.5 है। साम्य अवस्था पर H प्लस ए माइनस तथा HA की सांद्रता की गणना कीजिए। साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के Ka और pKa के मान की भी गणना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, दिए गए प्रश्न को अब हम हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें जो मोलरता दे पीएच मान दे रखा है, ठीक है, बिलियन की जो अम्ल है उसके बिलियन का पीएच मान दे रखा है 4.5। अब दोस्तों जो पीएच मान होता है इसके लिए सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस का लॉग, ठीक है, एच प्लस आयनों की सांद्रता। तो दोस्तों यहाँ पे पीएच मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये 4.5 बराबर माइनस का लॉग एच प्लस आयनों की सांद्रता। तो यहाँ से हमें एच प्लस आयनों की सांद्रता दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। एच प्लस आयनों की सांद्रता ये आता है दोस्तों माइन लॉग, ये आ जाएगा दोस्तों एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग जब हम ले लेंगे एंटी लॉग, और दोस्तों किस आधार जो है यहाँ पे 10 है, तो 10 के आधार पे लेंगे हम माइनस का 4.5 का एंटी लॉग। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा हमारे पास H प्लस आयनों की सांद्रता का हल करने पर दोस्तों ये आता है 3.16 गुणा 10 की घात माइनस का 5 मोल प्रति लीटर, ठीक है। यही दोस्तों हमारे जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करो। तो दोस्तों H प्लस आयनों की सांद्रता हमने आप ज्ञात कर ली है और इसका मान आप देख रहे हैं आया 3.16 गुणा 10 की घात माइनस का 5 मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों जो हमें एकल क्षारीय अम्ल है इसका अगर आयनन का के लिए अभिक्रिया लिखें, ठीक है, ये है HA, और इससे दोस्तों आयनन करने के बाद हमें प्राप्त होगा H प्लस प्लस ए माइनस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर H प्लस आयन के मोलों की संख्या 1 है, इसी प्रकार A माइनस आयन के मोलों की संख्या भी 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे A माइनस आयन जो है इसकी सांद्रता भी 3.16 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर होगी, ठीक है। A माइनस आयन की सांद्रता भी दोस्तों कितनी होगी 3.16 गुणा 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों जो बिलियन हमें दे रखा है, जो अम्ल है इसके बिलियन की कुल मोलरता आप देख रहे हैं हमें दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। तो दोस्तों उसमें से क्या करेंगे हम दी H प्लस आयन और A माइनस आयन इनकी जो सांद्रता है इसको हम माइनस कर देंगे, तब दोस्तों वहाँ पे अम्ल के की मोलर सांद्रता हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अम्ल की जो मोलर सांद्रता है HA, ये दोस्तों हमें ज्ञात हो जाएगी। जो कुल मोलर सांद्रता है बिलियन की वो 0.1 है, माइनस कर दें अगर हम A माइनस आयन की सांद्रता और H प्लस आयन की सांद्रता, इसको दोस्तों हम माइनस कर देंगे तब हमें 0. ये HA जो अम्ल है इसकी सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। ये इसके अणुओं की क्या सांद्रता है बिलियन में, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 0.1 माइनस 2 गुणा 3.16 गुणा 10 की घात -5, ठीक है। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका मान आ जाता है HA आयनों की जो सांद्रता है, ठीक है, इसका मान आ जाता है दोस्तों 0.099, और ये दोस्तों बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 0.01 मोलर मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो एच ए जो अम्ल है इसकी सांद्रता बिलियन में आप देखेंगे साम्य अवस्था पर 0.01 मोल मोल प्रति लीटर है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमसे अगला प्रश्न में आगे हमसे पूछ रहा है कि पी के ए का मान और के ए जो साम्य स्थिरांक है इसका मान, क्या आयनन स्थिरांक, उसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो के ए का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो के ए बराबर आप देखेंगे ये लिख सकता हूँ दोस्तों H प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है, और A माइनस आयनों की सांद्रता बटे एच ए की सांद्रता, एच ए की
सांद्रता। तो ये इसको यहाँ पे दोस्तों मान लगा देते हैं, ये आ जाए 3.16 गुणा 10 की घात माइनस का 5 गुणा 3.16 गुणा 10 की घात माइनस का 5, और HA आयनों की सांद्रता दोस्तों आप देख रहे हैं ये 0.001। तो यहाँ पे हल करने पर दोस्तों हमें Ka का मान ज्ञात हो जाएगा। Ka बराबर आ जाता है 9.98 गुणा 10 की घात माइनस का 8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आयनन स्थिरांक का मान दोस्तों बहुत ही कम है, 10 की घात माइनस 8 है। इसका मतलब आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा जो अल्फा है वह भी नगण्य होगी या बहुत ही कम होगा उसका मान। अब दोस्तों हमसे कह रहा है pKa का मान ज्ञात करना है। तो pKa बराबर होता है दोस्तों माइनस का log Ka। ठीक है, ये होता है दोस्तों pKa का मान। तो यहाँ पे अब हम लगा देंगे माइनस का log Ka का मान दोस्तों 9.98 गुणा 10 की घात माइनस का 8। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमें दोस्तों pKa का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये आ जाएगा pKa बराबर 7। तो दिए गए बिलियन के लिए दोस्तों जो pKa का मान है ये हमसे प्रश्न में पूछा था, और इसका मान आप देख रहे हैं 7 के बराबर है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे प्रश्न में जो प्रश्न में हमसे पूछे गए विभिन्न खंड थे उनके उत्तर हैं। ठीक है, हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।